एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। So in this video I will be covering the topic solution, true solution of chapter is matter around us pure। solution का अगर हमारे को definition लिखनी हो तो basically definition इसके formula से ही बन जाएगी। solute plus solvent is called solution। solute plus solvent is called solution। अब solute क्या होता है and solvent क्या होता है? solute देखो जैसे पानी में आई एम मिक्सिंग शुगर इन वाटर, तो शुगर को मिक्स कर रहे हैं, जो सी चीज़ मिक्स कर रहे हैं उसे सोल्यूट कहते हैं। तो शुगर क्या होगी? सोल्यूट, जो सी चीज़ मिक्स कर रहे हैं। और जिसमें मिक्स कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। जो सी चीज़ मिक्स कर रहे हैं उसे सोल्यूट कहेंगे, और हम मिक्स किस में कर रहे हैं? पानी में, इसे क्या कहेंगे? सॉल्वेंट। सो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड व्हाट? सॉल्यूशन। सो अब कंसंट्रेशन देखिएगा क्या होता है। पहले सॉल्यूशन कुछ और हम एग्जांपल्स बता देते हैं आपको सॉल्यूशन की। एक तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, जो सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के साथ बना। तो आपको बेसिकली याद रखना है सोल्यूट क्या है, जो सी चीज़ मिक्स कर रहे हैं, एंड सॉल्यूशन क्या है जिसमें सॉल्वेंट क्या है जिसमें मिक्स कर रहे हैं। सोल्यूट जो सी चीज़ मिक्स कर रहे हैं और सॉल्वेंट जिसमें मिक्स कर रहे हैं, इन दोनों को टोटल करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा? सॉल्यूशन के। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। अब इसकी और एग्जांपल भी देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या होता है? जो सेवलोन होता है ना, उसे टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं। टिंक्चर ऑफ आयोडीन बनता कैसे है? सेवलोन का साइंटिफिक नेम टिंक्चर ऑफ आयोडीन है। डेटोल, सेवलोन, जिनसे एंटीसेप्टिक्स होते हैं। बेसिकली इसमें अल्कोहल एक सॉल्वेंट होता है, और उस अल्कोहल के अंदर क्या मिक्स करा जाता है? आयोडीन। याद रखना। और इसे क्या कहते हैं? टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इस सॉल्यूशन को टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं, जो सेवलॉन या हम कह सकते हैं डेटोल वगैरह इन चीज़ों से बने होते हैं, जो उनसे एंटीसेप्टिक्स होते हैं। तो अल्कोहल एंड आयोडीन व्हेन मिक्सड टुगेदर उसे टिंक्चर ऑफ आयोडीन कहते हैं। मीन्स इसमें अल्कोहल क्या हो गया? सॉल्वेंट। मीन्स हम आयोडीन अल्कोहल में मिक्स कर रहे हैं। तो आयोडीन जो हम मिक्स कर रहे हैं, बीच में डाल रहे हैं आयोडीन, किसके अंदर मिक्स कर रहे हैं? अल्कोहल के। तो वो सॉल्वेंट हो गया, ये सोल्यूट हो गया, और दोनों के टोटल को क्या कहेंगे? सॉल्यूशन। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। सो बेसिकली ट्रू सॉल्यूशन की एक बेस्ट एग्जांपल क्या? शुगर एंड वाटर, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और भी हमारे पास एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे एरेटेड ड्रिंक्स होती है। एरेटेड ड्रिंक्स में हम कार्बन डाइऑक्साइड को, बेसिकली जो सी कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर रहे हैं। किस में मिक्स कर रहे हैं? वाटर में। तो वाटर सॉल्वेंट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बीच में डाल रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी क्या हो गई है? सोल्यूट हो गई है। ज़रूरी नहीं कि जो सा सोल्यूट है वो हमेशा सॉलिड ही हो, गैस क्या है? गैस भी हो सकती है। तो उसकी एग्जांपल क्या होगी? एरेटेड ड्रिंक्स। जो सी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है इनको कहते हैं एरेटेड ड्रिंक्स। एरेटेड ड्रिंक्स, इनमें क्या करा जाता है? बेसिकली एरेटेड ड्रिंक्स में पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डाली जाती है, वाटर, एंड उसके अंदर CO2। तो CO2 पानी के अंदर मिक्स करा जा रहा है, तो ये सॉल्वेंट हो गया वाटर। और किस चीज़ को मिक्स करा जा रहा है? इसे CO2 को। जो सी चीज़ को बीच में डाला जा रहा है उसे सोल्यूट कहेंगे। तो अब हम अगला करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। ये ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है? सबसे पहले इसके अंदर जो से सोल्यूट का साइज़ है ना, बहुत छोटा होता है। मीन्स 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁹ मीटर। याद रखना। इसके अंदर जो उनसे सोल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं ना, बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी क्या है? यानी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट मिक्स करते हैं, और ये सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज़ 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ये याद रखिए। और इसके अंदर टिंडल इफेक्ट नहीं शो होता। ज़रा आपको टिंडल इफेक्ट हमेशा याद रखना पड़ेगा।
सो अब टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन देखिएगा होती क्या। सो टिंडल इफेक्ट को देखना, सपोज ये हमारे पास यही चीज़ है, पानी में हमने शुगर मिक्स करी है, यही एग्जांपल, पानी के अंदर शुगर मिक्स करी है। शुगर का साइज़ बहुत छोटा कि हम इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते सोल्यूट पार्टिकल का। अब जब हम यहाँ पे टॉर्च रखें, टॉर्च ऑफ लाइट चलाएं, यहाँ से जब रे ऑफ लाइट्स पास करेंगी, इधर से जाएंगी इधर, मीन्स हमारे को यहाँ पे पाथ नज़र आ रहा है, फिर रे ऑफ लाइट्स यहाँ से बाहर निकलती नज़र आएंगी, यहाँ पे हमारे को उसका पाथ ही नहीं नज़र आएगा, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो उनसे सोल्यूट के बहुत छोटे हैं। मीन्स यहाँ पे अगर पाथ नज़र आए ना, उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। वो पाथ तभी नज़र आता है अगर ये सोल्यूट के पार्टिकल्स का साइज़ बड़ा होता है, यानी चीनी का साइज़ बड़ा होता है, जो बहुत छोटा है, हम इवन नेक्ड आई से भी नहीं देख सकते सोल्यूट का पार्टिकल्स कितना है, 1 नैनोमीटर का। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, टिंडल इफेक्ट क्या है, जब लाइट अपना यहाँ से पाथ शो करे उसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो हमारे को टिंडल इफेक्ट नहीं शो होता। सो एक बारी आपको फिर से बताता हूँ। एक तो ये भी है, इसके और इसके अंदर जो सा चीनी है, इसको हम फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते हैं, आपको ये याद रखना पड़ेगा। जो सी इसमें शुगर है उसको हम फिल्ट्रेशन, मीन्स पानी सोल्यूट है, सोल्यूट के अंदर क्या पड़ी है, शुगर, शुगर को हम फिल्ट्रेशन से बिल्कुल भी अलग नहीं कर सकते। अब टिंडल इफेक्ट की डेफिनेशन करनी है तो वो कैसे करेंगे। टिंडल इफेक्ट इज़ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द सोल्यूट पार्टिकल्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच पाथ ऑफ लाइट इज बीइंग डिपिक्टेड। मीन्स यहाँ पे नहीं शो हो रहा ना, तो मीन्स यहाँ पे रे नहीं है, वो हमारा टिंडल इफेक्ट नहीं हो रहा। ये जो उनका टिंडल इफेक्ट डिस्कवर करा था, किसने करा था, रेलिग ने, एक साइंटिस्ट था रेलिग, इसने डिस्कवर करा था। तो टिंडल इफेक्ट क्या है, जब यहाँ पे जैसे टॉर्च रख दी, यहाँ पे पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है तो लाइट स्कैटर नहीं हो रही। टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। पर यहाँ पे इसकी सोल्यूशन में नहीं हो रही, मीन्स अब बेसिकली होती किस में, सोल्यूशन में नहीं होती है। बेसिकली 3 तरह का हमारा एक सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन भी ट्रू सोल्यूशन होता है, एक क्या होता है सस्पेंशन, एक होता है कोलॉइड। बेसिकली जो उनसे हमारे सोल्यूशन होते हैं ना, ये हम ट्रू सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ट्रू सोल्यूशन किसके इक्वल है, सोल्यूट पर सॉल्वेंट के। और जो उनका ट्रू सोल्यूशन है उसकी कंडीशन ये भी है कि इसके अंदर जो से सोल्यूट का पार्टिकल है उसका साइज 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर से छोटा है। ये सोल्यूशन कोलॉइड सोल्यूशन भी हो सकता है, ये सोल्यूशन सस्पेंशन सोल्यूशन भी हो सकता है। पर ट्रू सोल्यूशन तभी होगा जब इसके सोल्यूट का पार्टिकल 10⁻⁹ नैनोमीटर से छोटा होगा। जब ये छोटा होगा तो जो सी ये टॉर्च की रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट इसके पार्टिकल्स यानी चीनी के पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं कि वो रे ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से हमारे को पाथ ऑफ लाइट शो नहीं हुआ। Tyndall effect is what? Scattering of particles of light, scattering of light by the particles present in suspension and colloidal solution. मीन्स यहाँ पे ट्रू सोल्यूशन पे स्कैटरिंग नहीं होती है। अगला कौन सा होगी, अगली वीडियो में सस्पेंशन आएगी एंड कोलॉइड आएगी, तो उसमें पार्टिकल्स का साइज़ थोड़ा बड़ा है, ये लाइट मीन्स स्कैटर करेगी और हमारे को यहाँ पे पाथ नज़र आएगा, यहाँ पे लाइट का पाथ नज़र आएगा। पर इस सिचुएशन में हमारे को लाइट का पाथ बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। सो ट्रू हमारा जो सा टिंडल इफेक्ट के स्पेलिंग ये रहे TYNDALL इफेक्ट। तो ये जो सा इफेक्ट है ये डिस्कवर करा रेलिग ने। डेफिनेशन क्या, टिंडल इफेक्ट इज़ द scattering of light by the particles of solute present in colloid, ये तो true solution है, present in colloidal solution and suspension solution। true solution में कोई नहीं हो रहा, तो उसमें क्या होता है बेसिकली colloidal solution में and suspension में ये हमारे को यहाँ पे पाथ नज़र आना शुरू हो जाता है ऐसे वाला, ये टिंडल इफेक्ट है। बट ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज़ इतना छोटा है कि हमारी लाइट स्कैटर नहीं करती और हमारे को पाथ नहीं नज़र आता। दैट्स इट। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे।